अगर बीजेपी में ताकत है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना के दिखाए और अभी घोषणा करे। आज चिराग पासवान के पास एक विधायक नहीं है और हमारे युवा नौजवानों को गुमराह करने में लगे हुए कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान नकली हनुमान, नकली शेर जो है वो मांग करे। 25 में तो हमको क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है। तो सुशील कुमार मोदी साहब, आपको मैं कह रहा हूं कि इतना ही आपको ज्यादा हमदर्दी है तो चिराग पासवान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए ना। चिराग पासवान वही चिराग पासवान है ना, जब रो रहे थे 12 जनपद पे कि जो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान अब बीजेपी बिहार के पासवानों के लिए नहीं कर पाया, वो नीतीश कुमार जी की करने का काम किया। चिराग पासवान के साथ बिहार का 7%, 6.5% जो पासवान वोटर है वो खड़ा नहीं है। बीजेपी वाले लोग यहाँ पे पारस को अलग करके और इनको चिराग को अलग करके तहस नहस कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है और वो पार्टी जिस को कहा है कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रसिया से, चाइना से बात नहीं करता, उसके बराबरी की बात नहीं करता है, उससे लड़ने की बात नहीं करता, सीधा डराता है पाकिस्तान कब जा कर लेगा। अरे भैया, पाकिस्तान की कोई औकात है? बिहार के लिए 25 तारीख का वो दिन बेहद खास रहा जहां तमाम धुरंधर जो है वो लोकसभा का चुनाव का आगाज करते नजर आए। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन लालू यादव, नीतीश कुमार समेत तमाम जो महागठबंधन के धुरंधर थे वो हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ लौरिया में अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम धुरंधर जो है, मकसद 24 का लोकसभा चुनाव था। एक चर्चा, अमित शाह मंच पे बैठे थे, सुशील कुमार मोदी चिराग पासवान की जमकर तारीफ करते नजर आए और कहा कि अब तो चिराग पासवान भी मेरे साथ आ गए हैं। ऐसे कई सवाल है रैली को लेकर है जो कहा जा रहा था कि एक दूसरे की रैली जो है फ्लॉप है। मेरे साथ राजनीति को समझते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। चिराग पासवान को लेकर लगातार आप कहते रहते कि भाई चिराग बी टीम है बीजेपी की, बीजेपी उन्हें कभी अपनाएगी नहीं। तो 25 तारीख को वो रैली और अमित शाह के सामने जब सुशील कुमार मोदी भाषण दे रहे थे, उसके सुनने के बाद तो अब यह मानेंगे कि अब भाई चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की रैली करते हैं और लौरिया में और दूसरा पूर्णिया में, एक तरफ एनडीए का वो रैली कहेंगे भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ पूर्णिया में महागठबंधन का रैली। लेकिन इस रैली में आपको बता दो कि इतना ही फर्क है कि महागठबंधन में लोग अब झंडा डंडा ले करके और महागठबंधन के लोगों के समर्थन में पैदल चल करके गए, लेकिन वहां पे जहां पे अमित शाह जी और सुशील कुमार मोदी साहब थे, तो वहां पे लोगों को प्लांट किया हुआ पैसे वाला भीड़ था। और उस भीड़ में मुझे देखने को मिला कि वहां के लोग कह रहे थे, जनता कह रही थी कि भैया 25 में तो हमको क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है। लेकिन आपको बता दूं, जो ये कह रहे थे कि हमारे साथ चिराग पासवान है, सुशील कुमार मोदी जी मंच से कह रहे थे अमित शाह के सामने कि हमारे साथ चिराग पासवान है, तो सुशील कुमार मोदी साहब, आपको मैं कह रहा हूं कि इतना ही आपको ज्यादा हमदर्दी है तो चिराग पासवान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए ना। वो शायद भूल चुके हैं कि उनका परिवार और खुद चिराग पासवान, उनकी मां, चिराग पासवान और उनकी मां 4-4, 5-5 लेटर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री को लिखने का काम किया कि एक मुलाकात हो जाए, एक मुलाकात का समय मिले, लेकिन वो मुलाकात हुई नहीं, समय मिला नहीं। और ये बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति है और बिहार के जो 7% पासवान है उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वोट लेने का और 2024 का दंगल जीतने की ये झूठी ये जय जयकारा कर रहे हैं। चिराग पासवान वही चिराग पासवान है ना, जब रो रहे थे 12 जनपद पे, उनके पिताजी की मूर्ति तोड़ी गई, अंबेडकर जी के ये फोटो पे पैरों पे लात रख करके इनके ऑफिसर साल लोग निकले, तो कौन सी बात करते हैं ये लोग? कुछ नहीं, इनका जो है
सब चेहरा पहचान रहा है, जान रहा है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नाम पे अगर कोई बिहार का, समझे बेटा, बिहार का कोई भी राजनीतिक नेता अगर उनके नाम पे सहमति नहीं जताता है तो समझ लीजिए वो सच्चे हिंदू नहीं है और सच्चा बिहारी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये पहला अवसर है कि बिहार का कोई बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और उसमें उनका समर्थन देना चाहिए। जैसे इंजीनियर राजकुमार पासवान क्यों बोलता है उनके समर्थन में? इसलिए बोलता है बिरजू जी कि अनुसूचित जाति जनजाति की मामला हो तो वो पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किए, महिलाओं को भी। आपको बता दूं कि जो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान अब बीजेपी बिहार के पासवानों के लिए नहीं कर पाया, वो नीतीश कुमार जी करने का काम किया। पटना में जो इको पार्क है ना 100 एकड़ में, उसको राजा सहलेश इको पार्क है, भले सब इको पार्क कहते हैं। तो ये विजन कहाँ है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार हित में जो बिहार में रोल मॉडल नीतीश कुमार जी पेश किए, उस रोल मॉडल को देश के प्रधानमंत्री जब लोहा माना, तब चाय वाला का बेटा नहीं, अब बिहार का गरीब का बेटा इंजीनियर नीतीश कुमार जी, बिहार का सीएम नीतीश कुमार जी 24 का प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे लेते हैं। बीजेपी को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं चिराग पासवान के चाचा की तरफ से। कई बार ऐसी बातें गाहे बगाहे निकल जाती है कि भाई पार्टी तो उन्होंने ही तोड़ा था, पार्टी और परिवार को किसने तोड़ा? आज उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे तो एक सवाल तो होता है। देखिए अभी किसके गठबंधन में दोनों हैं कि कहाँ ये लोग खड़े हैं? वो उनके साथ खड़े हैं जो भारत जलाओ पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। और आपको बता दूं कि ये पार्टी कभी भी दलित शोषित वंचितों का हितैषी नहीं हो सकता। ये सिर्फ आंबेडकर पूजन इसलिए करते हैं कि देश का दलित हमको वोट करे, गरीब शोषित वंचित निर्धन हमको वोट करे। आज क्यों नहीं संघ के लोग नागपुर के कुर्सी पे बैठा दे किसी दलित को? ये दिखाने के लिए देश के राष्ट्रपति बनाते हैं, दिखाने के लिए किसी प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। अरे भैया नीतीश कुमार जी से सीखो कि बिहार में अगर पहला दलित नेता के बाद, मतलब कि भोला पासवान शास्त्री के बाद कोई दलित मुख्यमंत्री दिया जीतन राम मांझी के रूप में, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और ये लोग 2020 का मैच खेल रहे हैं साहब। चाचा भतीजा मिलकर के रामविलास पासवान जी के सपनों को चकनाचूर कर दिया निहित स्वार्थ में। और आज बीजेपी की साजिश को नहीं समझ पा रहे। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का घर को तहस नहस कर दिया गया, उसी तरह से बीजेपी वाले लोग यहाँ पे पारस को अलग करके और इनको चिराग को अलग करके तहस नहस कर दिया है और समाज को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। 6% का आप गेम खेलना चाहते हैं। बिहार का पासवान इतना बेवकूफ़ है, वो अबोध भाई लोग जो हैं, जो हम 7 सूत्री कार्यक्रम मांग कर रहे हैं, अब बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर बीजेपी सुशील कुमार मोदी में और अमित शाह में हो हिम्मत, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान जो 7 सूत्री कार्यक्रम मांग कर रहा है, उस मांग को लोकसभा में पारित करने का काम करे। चिराग पासवान नकली हनुमान, नकली शेर जो हैं, वो मांग करे, तब जानेंगे कि बिहार के बहुजनों को हितैषी हैं। ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। और अगर चिराग पासवान भी में उदारता होती ना बिरजू जी, तो जानते हैं नीतीश कुमार जी की उदारता रही है, उनको 2 बार लोकसभा भेजा है एनडीए गठबंधन में। और जमुई से तो नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर काम करते, उनके समाज में जितने भी युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करते चिराग पासवान, इनके चाचा। आज देखिए कितने युवा नौजवान घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसको टीनी एज में कम उम्र में शादी विवाह हो गया, वो लोग पे क्या बीत रही है। हमारी बहु बेटियां जो है कुपोषण का शिकार हो रहा, इन लोग को कोई लेना देना नहीं। इन लोग को वोट की राजनीति करनी है। और हमारा अबोध जो बालक लोग हैं, हमारा भाई लोग जो है, वो लोग जब रामविलास पासवान जी को 25 सीटें थे, क्षमा चाहेंगे, रामविलास पासवान जी को 2005 में 29 सीट मिला था बिरजू जी, उस समय नीतीश कुमार जी का ही उदारता था कि कहा कि रामविलास जी आप मुख्यमंत्री बनिए और हम अपनी पार्टी का और गठबंधन अनकंडीशनल समर्थन देते हैं, आप मुख्यमंत्री। तो मैदान छोड़ के भाग गए। आज चिराग पासवान के पास एक विधायक नहीं है।
और हमारे युवा नौजवानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मेरी शुभकामनाएं बन जाए, अगर बीजेपी में ताकत है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना के दिखाए और अभी घोषणा करे हम बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन ताकत है उसमें। लगता है कि बना देगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है, और वो पार्टी जिस को कहा है कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। अब मैं आपको जिसका उस पार्टी में जिसका नाम तेजी से चलता है, गवर्नर का, राष्ट्रपति का, ये मुख्यमंत्री का, वो नम में गायब हो जाता रहे भैया। वो बड़का झूठा पार्टी है। तो ये सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे? सुशील कुमार मोदी जी, ये बिहार के, उनका इतिहास देखिए, वो यहाँ के नहीं है, बिहार के नहीं है सुशील कुमार। तो ये भी शायद राजस्थान या गुजरात में घर है उनका। अरे सर है घर, लेकिन बाहर से आए हुए लोग हैं ये लोग। ये यहाँ के बिहार के पाटलिपुत्र के धरती के, इनके खानदानी लोग नहीं है। पीढ़ी दर इनका जो पीढ़ी जोड़िए आप, तो ये हालात है। ये भी बाहर के हैं, ये भी वो बनिया है। जो मोदी साहब कहते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री, कि मैं व्यापारी हूं, मैं बनिया हूं। तो आज देख लीजिए, पूछते हैं दोनों मोदी साहब से, बिहार के मोदी साहब से या देश के मोदी साहब, मोदी साहब क्या हुए आपके अच्छे दिन का? अंबानी, अडानी और पीएम मोदी का जो घोटाला है, उस पे भी तो बात कीजिए। महंगाई पे तो बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए, गैस पे बात कीजिए। तो बिरजू जी सब पे बात करेंगे नहीं। ये लोग युवा नौजवानों को जानते हैं, नकली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये नकली हिंदुत्व में देश को बांटने की बात कर रहे हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रसिया से, चाइना से बात नहीं करता, उसके बराबरी की बात नहीं करता है, उससे लड़ने की बात नहीं करता। सीधा डराता है पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। अरे भैया, पाकिस्तान की कोई औकात है भारतवर्ष के सामने? बिल्कुल नहीं है। हाँ, चीटी है, चीटी। और आप उससे साहब कंपेयर कई बार देश ने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्या औकात है। जिस समय आपको बता दूं भारत इतना शक्तिशाली है, कांग्रेस राज से ही आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जी का नाम सुने हैं ना? इंदिरा गांधी जी यूएसए के राष्ट्रपति, आपको बता दूं अमेरिका के राष्ट्रपति को खुला चैलेंज किया थे, की थी कि क्या कहते हैं, होश में रहो, बेहोश मत हो। और ये आदमी तत्मस्तक करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे। आप चिराग, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, तो आखिर क्या है भाई? युवा है, चिराग भी युवाओं की बात करते हैं, तो फिर दिक्कत क्यों है भाई? उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि भाई बड़े चेहरा है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं। तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो सकता है तो वो चिराग पासवान है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है, उन्हें क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे कि भाई? भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझती है कि तेजस्वी यादव के साथ तो मुस्लिम और यादव खड़ा है, लेकिन चिराग पासवान के साथ बिहार का 7%, 6.5% जो पासवान वोटर है वो खड़ा नहीं है। वो सिर्फ चिराग को इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमको किसी तरह से 7% वोट मिल जाए। 2024 में 25 की बात अलग है, आएगा तो देखा जाएगा। पहले तो पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, आ जाए, तो वो चीज नहीं चलेगा। राजकुमार पासवान हर एक भाषा में बिहार में समझाने का ताकत रखता है। और आपको बता दूं कि मैं विपक्ष के सभी शीर्ष नेताओं को कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय, सम्मानीय, आप जितने बंगाल के मुख्यमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हो, अखिलेश जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और भी हो, हरियाणा के हो, चाहे सभी राज्यों को, अगर आप लोग सही सहमति नहीं बनाएंगे तो फिर से ये नकली हिंदुत्व के लोग हावी हो जाएंगे। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमको कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, समझे? ऐसा नहीं। आज भी मात्र 4 जाति के लोग अपने आप को हिंदू मांग रहे हैं। बहुजन के लोग, दुसाध, चमार, मुसरा, डोम भाई जो लोग हैं, उन लोग को बराबरी में अभी भी जगह कहाँ दे रहा है? अभी भी बहुजन के लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं, आप लोग की जिनके नाम पे सहमति बने, आप एक सहमति बनाइए और एक साथ चुनाव लड़िए, नहीं तो वोट का बिखराव और
जो देश के बहुजन लोग हैं, जो देश के वोटर लोग हैं, उनसे मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले अगर 2024 में तुम सबका खाओ, जो दे सबका ले लो, लेकिन वोट आप अपने हित के लोगों को दो। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि यही वोट की ताकत है कि 5 साल तक हमारा अगला पीढ़ी का विकास होगा। नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। और इस तरह की नहीं, 2024 का प्रधानमंत्री मटेरियल वाकई में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को आगे ले गया है, उस तरह से देश को भी आगे ले गया। देश का प्रधानमंत्री बनेंगे वो, तो बिहार एक उन्नत प्रदेश बनेगा, बिहार का बहुत तेजी से विकास होगा। तो चलिए, चिराग पासवान को लेकर सवाल था और चर्चा की शुरुआत हम रैली को लेकर किए थे, लेकिन समय का अभाव है। चिराग पासवान की राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा हुई कि चिराग पासवान को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करती है या नहीं करती है, चूंकि अब एनडीए में वापसी का रास्ता साफ दिख रहा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते नजर आए।